गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं आप लोगों को अभी थियोडोलाइट के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं इसको बहुत ही शॉर्ट रखने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो बेसिक सिविल का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, थियोडोलाइट कुछ समझ में नहीं आया, तो केवल उनके लिए है। तो बस ध्यान सुनना और समझना। बेसिकली थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हॉरिजेंटल एंगल और वर्टिकल एंगल्स को नापने के काम आता है। ठीक है, हॉरिजेंटल एंगल और वर्टिकल एंगल। हॉरिजेंटल का मतलब है, मान लो आप एक कमरे में हो, तो हॉरिजेंटल का मतलब आप ऐसे एंगल नाप सकते हो, मतलब ये कोना और ये कोने के बीच में क्या एंगल है वो आप नाप सकते हो, ये होता है हॉरिजेंटल एंगल। वर्टिकल एंगल मतलब नीचे साइड और दीवार की ऊंचाई के बीच में जो एंगल नापेगा वो होता है वर्टिकल एंगल। तो थियोडोलाइट के थ्रू हम दोनों नाप सकते हैं। ठीक है, कंपास में हम केवल हॉरिजेंटल एंगल नाप पाते थे, वर्टिकल नहीं नाप पाते थे, बट यहां पर दोनों हम नाप सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज होता है। इसमें वर्नियर स्केल भी लगा होता है। ठीक है, वर्नियर स्केल आपने पढ़ा होगा और वो 20 सेकंड तक का लीस्ट काउंट रखता है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्यूरेट आप चीजें नाप सकते हो। ठीक है, तो आ, इसीलिए जो एंगल्स होते हैं वो हम 1 सेकेंड तक नाप पाते हैं। जो थियोडोलाइट होता है उसके थ्रू हम, जैसे मान लो 80 डिग्री, 20 मिनट, 30 सेकेंड, मतलब सेकेंड में भी आप एंगल नाप सकते हो थियोडोलाइट से, इतना एक्यूरेट आप जा सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड, हम थियोडोलाइट का यूज करते हैं। ठीक है, तो थियोडोलाइट बहुत तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रांजिट थियोडोलाइट, एक होता है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो ट्रांजिट थियोडोलाइट वो होता है जो 180 डिग्री तक घूम सके। ठीक है, नंबर वो एक होता है, एक टाइप का जो थियोडोलाइट होता है दैट इज, पता नहीं क्या हो गया, ट्रांजिट होता है, एक नॉन ट्रांजिट होता है। ठीक है, तो एक ट्रांजिट होता है, एक नॉन ट्रांजिट होता है। तो ट्रांजिट वो होता है, मान लो ये है हमारे पास थियोडोलाइट का टेलीस्कोप जो होता है, उसमें एक टेलीस्कोप लगा होता है। मैं फिगर से आपको दिखाता हूं, ये कुछ इस टाइप का होता है और नीचे आप इसका फिगर देख सकते हो। तो ये है एक टेलीस्कोप। तो अगर टेलीस्कोप पूरा 180 डिग्री घूम जाए, 180 डिग्री मतलब ये यहां से आप देख रहे हो इधर की ओर, तो ये घूम के ऐसा भी हो जाए, आप इधर से देखो इधर की ओर, तो ऐसा अगर वो पूरा 180 डिग्री घूम जाए तो उस टेलीस्कोप को हम ट्रांजिट टेलीस्कोप बोलते हैं। बट अगर कोई ना घूम पाए तो हम उसको नॉन ट्रांजिट बोलते हैं। तो ऑब्वियसली हम ट्रांजिट का यूज करते हैं हर जगह। ठीक है, हम ट्रांजिट का यूज करते हैं। आजकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट भी आ गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट भी आ गए हैं, तो इनसे हम लोगों को काफी और ज्यादा चीजों में हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो ये होता है। नाउ उसके पार्ट्स हमको पढ़ने हैं, पार्ट्स ऑफ द वर्नियर थियोडोलाइट। तो सबसे पहले तो इसमें लगा होता है टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप क्यों लगाया होता है? क्योंकि दूर तक की हम चीजों को देख सकें। ठीक है, क्यों लगाया गया? ठीक है, और ये कितना लंबा होता है? 100 mm से 175 mm का होता है, और इसका जो डायामीटर होता है वो 30 mm होता है। ऑब्जेक्टिव एंड, जिधर साइड से आप देख रहे होते हो उधर साइड का जो होता है 38 mm का होता है। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट प्रोवाइड करता है। लाइन ऑफ साइट मतलब आपको इस कॉर्नर को देखना है तो इस कॉर्नर को देखिए, उसको घुमा के इधर देखना है तो इधर, तो इससे आप केवल देखते हो। ठीक है, ये लगा है थियोडोलाइट, ये लगा है टेलीस्कोप। ठीक है, यहां पर सब चीजों दिया हुआ है कि नंबर 1 टेलीस्कोप है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ दिखता है। दूसरा होता है वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल जैसे आप यहां पर देख रहे हो, ये जो गोल गोल बड़ा सा लगा हुआ है ना, ये वर्टिकल सर्कल है। वर्टिकल सर्कल में क्या होता है, हमें एंगल दिखे होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना, इस तरीके से एंगल लिखे होते हैं, और ये एंगल बताता है, मैंने बताया क्या, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों नाप सकता है। तो जब हम वर्टिकल में इसको मूव करते हैं ऐसे, तो उसमें एंगल हमको पता चलते हैं। तो वर्टिकल सर्कल का काम होता है वर्टिकल एंगल दिखाना। देन होता है वर्नियर फ्रेम। वर्नियर फ्रेम जो होता है वो नीचे साइड लगा होता है। ठीक है, नीचे साइड लगा होता है। तो जब इसमें मोशन होता है तो ये पता चलता है कि वर्नियर फ्रेम किधर की ओर, जैसे यहां पर अगर फिगर की ओर आप देखो तो वर्नियर फ्रेम जो है ये लगा हुआ है, ये यहां, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये टी शेप में जो दिख रहा है ये पूरा, ये है वर्नियर फ्रेम।
तो इसमें क्या होता है, ये जब घूमता है तो ये पता चलता है कि वर्नियर स्केल से हम नाप सकते हैं कि कितना ऊपर गया कितना नीचे आया। तो ये होता है वर्नियर फ्रेम का काम। तो ये टी फ्रेम भी इसको बोलते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया टी शेप में होता है वो, ठीक है। फिर होता है स्टैंडर्ड और ए फ्रेम। अब ध्यान से देखो, इसमें यहां पर आपको ए शेप में दिख रहा है, ये ए शेप में, ये ए लिखा हुआ दिख रहा है ए शेप में, इसी को हम बोलते हैं ए फ्रेम। ये एक फ्रेम होता है जिसके ऊपर पूरा टेलीस्कोप टिका होता है, ठीक है। तो फ्रेम सपोर्टिंग द टेलीस्कोप, ठीक है। ये इंग्लिश लेटर ए की तरह दिखता है, इसलिए हम इसको ए फ्रेम भी बोलते हैं। अब होता है अपर प्लेट। अपर प्लेट जो होता है ये टॉप सरफेस, तो यहां पर देखो ध्यान से, दो तरीके के प्लेट आपको दिख रहे हैं। एक दिख रहा है अपर प्लेट, एक लोअर प्लेट। कहां पर? ये यहां पर, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, इस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है अपर प्लेट। ये जो ऊपर साइड, ये वी शेप में दिख रहा है, तो आप देख रहे हो ये पूरा एक साथ बना हुआ, इसी को हम बोलते हैं अपर प्लेट, ठीक है। हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये है अपर प्लेट। तो अपर प्लेट जो है, ये ऊपर वाली प्लेट, ये पतली वाली प्लेट, इसको हम बोलते हैं अपर प्लेट। तो अपर प्लेट में क्या होता है, बेसिकली अपर प्लेट का काम ये है कि ये सपोर्ट, पहले तो ये टॉप सरफेस पे होती है तो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और जो लोअर साइड से उसका अटैचमेंट होता है, तो अटैच जब होती है तो बीच में ये क्लैंप के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं, लोअर प्लेट और अपर प्लेट। तो इनमें जो स्क्रू होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्क्रू। टेंजेंशियल स्क्रू का यूज करके हम थोड़ा सा रिलेटिव मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं इन दोनों प्लेट के बीच में। तो हम क्या करते हैं, जब हमको घुमाना होता है तो हम इसको ढीला करते हैं, और अपर प्लेट और लोअर प्लेट आपस में से घूम जाती हैं, फिर हम उनको टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपस में ऐसे घूम सकती हैं, ठीक है। तो ये होता है इसमें, ठीक है। और इसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगा होता है, और इसी के अंदर लगा होता है, ये वाले पोर्शन को अलग करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये है अपर प्लेट जो आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है अपर प्लेट, तो ये है अपर प्लेट, और ये यहां पर लगा हुआ है वर्नियर स्केल, और ये है लोअर प्लेट। तो लोअर प्लेट और अपर प्लेट एक उससे जुड़े होते हैं, और यहां से हम लोअर क्लैंप को टाइट कर सकते हैं, तो ये घूमे ही ना, ठीक है। और ये होता है अपर क्लैंप, तो इससे हम दोनों को टाइट कर सकते हैं। जब एडजस्ट हो जाए तो टाइट कर दो, जिससे क्या है आपका डंपी लेवल, ये थियोडोलाइट बार बार हिले नहीं, तो आप एंगल एक्यूरेट। वर्नियर में क्या होता है, यहां पर एक छोटा सा होल होता है, और इसमें एक स्केल लगी होती है, स्केल में रीडिंग आ रही होती है, तो वहां पर एक मैग्नीफाइंग लगा होता है। मैग्नीफाइंग मतलब एक लेंस सा लगा होता है। ये देखो, ये काला काला दिख रहा है ना, ये वाला, ये है वो मैग्नीफाइंग। और ये देखो, आपको थोड़ा सा यहां पर चमकता हुआ दिख रहा होगा, ये है ग्लास, ये है अपर प्लेट। तो यहां पर हम इसके थ्रू उसको देख पाते हैं, थोड़ा जूम करके, ठीक है। तो ये होता है अपर प्लेट और लोअर प्लेट का काम। लोअर प्लेट का काम क्या होता है, इसमें वो लगा होता है अपना वर्नियर स्केल लगा होता है, ग्रेजुएटेड सर्कल होता है, वही जिसमें हम लिखा होता है, सारी वैल्यूज लिखी होती हैं, और ये 20 मिनट तक एक्यूरेट होता है, ठीक है। इसका लीस्ट काउंट होता है, तो हम इससे हॉरिजेंटल एंगल मेजर कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अपर प्लेट और लोअर प्लेट एक दूसरे के ऊपर रखे तो ऐसे ही तो मूव करेंगे, मतलब ऐसे ही मूव करेंगे, दोनों घूमेंगे, तो ऊपर जैसे ही आपने यहां पर सेट कर दिया, वहां पर आप टाइट कर दो सारे एंगल, ठीक है। देन होता है प्लेट लेवल। प्लेट लेवल का मतलब ये होता है, ये आप देखो ध्यान से, फिगर में मैं दिखाता जा रहा हूं। प्लेट लेवल यहां पर है, ये 8वां नंबर, ये जो प्लस का निशान बना हुआ है यहां पर, तो ये क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं। लेवल मतलब इसमें बबल होता है, बबल। तो एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, जिससे हम दोनों डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में लेवल कर सके चीजों को, ठीक है। तो प्लेट लेवल है कि नहीं है, प्लेट टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, ये प्लेट लेवल तय करता है, उसमें वो होता है, ठीक है। देन लेवलिंग हेड। लेवलिंग हेड जो होता है, मैं दिखा देता हूं यहां पर, एक एक चीज में दिखा के इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्योंकि आप एक बार अगर वहां देख लो तो आपको पता चले। लेवलिंग हेड का काम जो होता है, ये यहां पर है, ये 10 नंबर, ये होता है। अब आप यहां पर 10वां नंबर जो है, ये है लेवलिंग हेड। अब आप एक चीज देख रहे हो, नीचे 9 नंबर पे जो है वो है फुट स्क्रू। फुट स्क्रू का मतलब ये होता है, स्क्रू को अगर आप इधर की ओर घुमाओगे तो वो ऊपर जाएगा, और दूसरे साइड घुमाओगे तो नीचे जाएगा। तो इसके मदद से हम लेवलिंग हेड को लेवल करते हैं।
क्योंकि आप एक चीज देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में केवल स्क्रू के ही दम पे वो टिका हुआ है, तो स्क्रू ऊपर नीचे करके हम उसको लेवल करते हैं, इसीलिए इसको लेवलिंग हेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेवलिंग हेड का काम क्या होता है? केवल लेवल करना कि चीजें लेवल हैं कि नहीं। ठीक है, देन ट्राइपॉड। ट्राइपॉड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर हम डंपी अपने थियोडोलाइट को रखते हैं, और इसको ट्राइपॉड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 3 लेग होते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारी जगहों पर ऐसे ट्राइपॉड 3 वो होते हैं, उसी पे रख देते हो, तो दैट इज कॉल्ड ट्राइपॉड। प्लम्बॉब। प्लम्बॉब आपने देखा होगा कि जब आपके घर बनता है ना, कभी कभी तो घर बनता है तो एक लट्टू जैसी संरचना का आपका मजदूर लिए रहता है, और वो दीवार, उसी को बोलते हैं प्लम्बॉब। प्लम्बॉब का काम क्या होता है? यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो अपना थियोडोलाइट है उसके नीचे इसको फंसाते हैं और नीचे रखते हैं, तो क्योंकि ट्राइपॉड में ऊंचाई पर होगा तो वहां से नीचे लटकाते हैं और जमीन पर हम एक निशान बना लेते हैं प्लम्बॉब की मदद से कि ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा थियोडोलाइट रखा हुआ है। ठीक है, तो कल के दिन अगर मान लो आपको 2-3 दिन तक करना है तो उस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होता है। शिफ्टिंग हेड। शिफ्टिंग हेड का काम क्या होता है कि ये लोअर प्लेट के नीचे होती है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट को एग्जैक्ट सेंटरिंग प्रोवाइड करने के लिए होता है शिफ्टिंग हेड। शिफ्टिंग हेड मतलब एक ऐसा नीचे से, यहां दिखा देता हूं मैं फिगर में अगर दिख रहा हो तो, हाँ ये जैसा ये 13 नंबर पर प्लम्बॉब है, शिफ्टिंग हेड इसमें दिखाया नहीं है, यहां पर होता है, तो वो एक्स्ट्रा सेंटरिंग प्रोवाइड करने के लिए कि प्लम्बॉब आपका टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इसलिए एक्स्ट्रा सेंटरिंग प्रोवाइड करने के लिए होता है शिफ्टिंग हेड। एंड मैग्नेटिक कंपास, तो ऑब्वियस सी बात है आप में एक कंपास भी लगा होगा जो स्टैंडर्ड टाइप का ही होता है, और इससे बेसिकली हम क्या करते हैं, नॉर्थ मेरिडियन हमको देखना होता है। ठीक है, कि आपके पास कंपास है तो आप देखते हो कि नॉर्थ इधर है, तो फिर उस हिसाब से। ठीक है, थियोडोलाइट का यूज भी हम देख लेते हैं, यूजेस ऑफ थियोडोलाइट। तो मेजरिंग हॉरिजेंटल एंगल, हॉरिजेंटल एंगल मेजर करने के लिए ऊपर नीचे कोई भी एंगल मेजर करने का काम आता है। इसको अगर आपको पढ़ना हो तो पॉज करके पढ़ लेना, मैं इस पूरे पीडीएफ को उसमें भी डाल दूंगा, ये पूरी बुक है। ठीक है, मैं डाल दूंगा। मेजरिंग द वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल को नापने के लिए कि यहाँ 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 पूरे वर्टिकल एंगल नापने के काम आता है। बस हो गया, यही होता है अपना थियोडोलाइट का काम बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया थियोडोलाइट के बारे में। तो बेसिकली आपको क्या करना है, देखो समझो, आप केवल इस फिगर को याद रखो, इस फिगर को याद रखो, क्योंकि ऐसे ही आपको बनाना है। एक टेलीस्कोप बनाना है, एक रिंग बनाना है, ए शेप में फ्रेम बनाना है, नीचे प्लेट बनाना है टी शेप में, जिसमें अंदर की साइड लो अपर प्लेट, नीचे साइड लोअर प्लेट, और स्क्रू बना के नीचे प्लम बॉब लटका देना। इनमें से जो 16 टाइप के आपको ये दिए हुए हैं, क्या 16 टाइप के ये पूरे आपको इसके पार्ट्स दिए हैं, इनमें से 10 लगभग याद रखना, आपको याद ही हो जाएंगे एक बार देखोगे, और नाम से ही याद हो का पता चल जाता है। टेलीस्कोप, टर्निंग एक्सेस, तो क्या करेगा, टर्न करने के काम आएगा। वर्नियर फ्रेम, वर्नियर क्या होता है, स्केल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है नापने के काम आएगा। ए फ्रेम, जिस पर वो टिका होता है। अपर प्लेट, लोअर प्लेट, जो एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, तो हॉरिजेंटल एंगल नापने के लिए इनका काम किया जाता है। वर्नियर, वर्नियर स्केल उसी में लगी होती है। प्लेट लेवल, ऑब्वियस सी बात है लेवल आ गया, मतलब एक ऐसी प्लेट होगी जो उसको लेवल करने का काम करेगी। फुट स्क्रू, स्क्रू का काम है उसको घुमाकर हम पूरे थियोडोलाइट को लेवल करने का काम करते हैं। लेवलिंग हेड, लेवलिंग हेड मतलब वो हेड जिससे वो चीजें लेवल होती हैं, कि हमको पता चलता है कि ये लेवल है कि नहीं है, उसमें प्लम वो लगा होता है, एक बबल होता है, तो वो आगे पीछे मूव करता है। ट्राइपॉड, ट्राइपॉड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर थियोडोलाइट को हम स्टेबल करते हैं, और इसको ट्राइपॉड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके 3 पैर होते हैं। प्लम बॉब एक लट्टू नुमा संरचना जिसको हम लटकाते हैं सेंटरिंग करने के लिए कि कहां पर हमारा थियोडोलाइट है। ठीक है, फोकसिंग स्क्रू, स्क्रू जैसे अब आप देखोगे तो उसको फोकस भी तो करना होगा कि ऐसा धुंधला धुंधला सा तो नहीं दिख रहा, तो उसके लिए हो गया। वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल एंगल नापने के लिए। हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल एंगल नापने के लिए। खत्म, तो बस इतना ही अपने को देखना था, तो इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना। ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिस मेनली क्या काम होता है, जिसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल एक टाइम पर हम नाप पाते हैं। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। गुड बाय, टेक केयर।